बकरा की खूबसूरत तिलावत। पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की नाज़रीन बड़ी तादाद रात से ही आया सूफिया मस्जिद के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने पूरी रात इसी इंतजार में गुजारी। मस्जिद में 1500 नमाजियों की गुंजाइश थी, मगर लाखों अफराद नमाज को पहुंचे तो गलियों और आसपास की तमाम सड़कें भर गईं, जिसके बाद गवर्नर को ऐलान करना पड़ गया कि मजीद शहरी मस्जिद की तरफ ना आए। हर तरफ सड़कें भर चुकी हैं। तो नाज़रीन, आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत कई ममालिक और मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए तुर्की पर शदीद तनकीद की है। दूसरी तरफ रजब तैयब उर्दवान ने तमाम आलमी तनकीद मुस्तरद करते हुए उसे तुर्की का अंदरूनी मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला तुर्की की जानिब से अपने खुद मुख्ताराना हुकूक के इस्तेमाल का इजहार है। जो ममालिक अपने यहाँ इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कुछ नहीं करते, वो तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मैं आपको खुशामदीद, इस्लामिक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सुहेल साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। 86 साल के बाद आज आंखों ने ये मंजर देखा, मस्जिद सूफिया आया सूफिया के अंदर जुमे की नमाज पढ़ी गई, क्या रूह परवर मनाजर थे। इस बारे में और साथ साथ सदर रजब तैयब उर्दवान का जो इसके ऊपर स्टांस रहा है, उस पर मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज आया सूफिया में 86 साल के बाद जब जुम्मे की नमाज की अदायगी के मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, अपनी स्क्रीन पर देखे, तो ये ऐसे चशम कुशा, रूह परवर, ईमान अफरोज़ मनाजिर थे, जिससे सच्ची बात कि एक इंतहाई मायूसी के गहरे समंदर के अंदर उम्मत मुस्लिमा को उम्मीद का एक नया चराग जलते हुए, रोशन होते हुए नज़र आया और पूरी की पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक शानदार, मसरत अमेज़ और इंतहाई खुशी का ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। मैं समझता हूँ कि रजब तैयब एर्दोगान ने ईद से पहले ही मुसलमानान तुर्की को बिलखुसूस और मुसलमानान आलम को बिलउमूम ईदी भी दे दी है, ईद की खुशी भी दे दी है और ईद का तोहफ़ा भी दे दिया। एक एक जुज़ पर अगर नज़र दौड़ाई जाए, आज इस्तांबुल की सड़कों पर निकले हुए लाखों मुसलमान, उनकी मसरत वाली खुशी और दीदनी मंज़र और आंसू आँखों में आने वाले खुशी के मनाजिर, एक तरफ आप वो देखें सामने, दूसरी तरफ आप देखें सदर तुर्किया तिलावत कुरान करीम करके आया सूफिया की मस्जिद के अंदर तब्दीली नहीं, रीस्टोर, बहाली को अंजाम दे रहा है। प्लस आप साथ साथ ये देखें कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हम समझते हैं कि रूए ज़मीन पर इससे बड़ी सच्ची गवाही कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सदाकत कोई नहीं हो सकती। सूरह कहफ की तिलावत, दुरूद शरीफ, इसी तरह सूरह नूर, कुल वल्लाहु अहद की सदाएँ, 500 साल तक आया सूफिया का चप्पा चप्पा नमाजियों के सज्जे से मामूर रहा। आज तैयब एर्दोगान ने, तुर्की पार्लिमान ने, तुर्की अदालत ने, तुर्की हुकूमती शख्सियात ने मिल करके उसका इफ्तिताह किया। सोशल मीडिया पर भी और दुनिया के तमाम मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खुशियों के पैगामात भेजे जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ईमान अफरोज़ मंजर है। आपको भी मुबारकबाद, बोल के तमाम नादरीन और सामीन को मुबारकबाद और पूरी उम्मत मुस्लिमा को तहे दिल से मुबारक। और रजब तैयब एर्दोगान के लिए सलूट के साथ साथ समीम कल्ब से तहसीन और तशक्कुर के आला जज्बात। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप प्रोफेसर साहब। सिर्फ मैं आपकी जाने बात करूँ, जैसे कि मैंने अभी अपने पूरे ओवरव्यू में बताया भी कि सुल्तान मोहम्मद साहब के लिए, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह साहब के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने पैसों से ये ज़मीन खरीदी, ये मस्जिद खरीदी और फिर उसके बाद वो म्यूज़ियम में, बाद में पहले चर्च खरीदा, फिर उसके बाद उसको मस्जिद बनाया। देन उसके बाद क्या हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये मंजर देखा है। इसके बारे में कुछ सबूत भी मिलते हैं क्या? किस तरह से पता चलता है कि ये जमीन उन्होंने खुद अपने पैसों से खरीदी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से आलम इस्लाम को, बिलखुसूस तुर्की के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 86 साल बाद मस्जिद सूफिया से तौहीद और रिसालत की सदाएं बुलंद हुई। आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसका तारीखी पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उसे इस बात का पूरा हक हासिल था, शरई तौर पर भी और बैनुल अक़वामी जो उस वक्त के जंगी कवानीन थे उनके मुताबिक भी,
कि आया सूफिया को वो चर्च में तब्दील करें। तमाम तर कुव्वत और इख्तियार रखने के बावजूद मोहम्मद फातेह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहाँ जितने शाही अफराद थे, कलीसा के अफराद थे, उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया और उनके राहिबों से बाकायदा तौर पर अपनी ज़ाती आमदनी से इस चर्च को और इसकी इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं उन्हें खरीद कर एक वक्फ के हवाले कर दिया और उस वक्फ के तहत इस चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया। सबसे अहम बात तुर्की की अदालत का फैसला है और जैसा कि तुर्की के बारे में आप ये जानते ही हैं कि तुर्की का जो आइन है वो सेकुलर है। अदालतें कभी भी शरई हवालों से फैसला नहीं करती। आया सूफिया की जो मस्जिद के तौर पर बहाली है ये एक तवील जद्दोजहद का नतीजा है। 86 साल लगे हैं इसको कि दोबारा से यहाँ से तौहीद की सदा बुलंद हुई है। अदालत ने जो फैसला दिया है वो सबसे अहम है और अदालत ने फैसला इसी बुनियाद पर दिया है कि मस्जिद तुर्की की सरकारी मलकियत नहीं है, बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ट्रस्ट कायम किया था, जिसके तहत ये मस्जिद 500 साल तक रही। जब तुर्की में खिलाफत उस्मानी खत्म कर दिया गया उसके बाद भी 14 साल तक ये वक्त की मलकियत रही। 1934 तक तावक्ते के मुस्तफा कमाल ने इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया। सही। अदालत में 2 दफा ये मुकदमा पेश किया गया। पहली दफा इसे रद्द कर दिया गया कि इसकी वजह से म्यूजियम की होने की वजह से मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर की बहुत कमजोर दलील थी। जो वक्फ है उसने दोबारा 2016 में मुकदमा दायर किया और वो दस्तावेजात पेश की जो कि अंकारा में आज भी महफूज हैं, जिनके तहत ये बात साबित हुई कि ये बाकायदा तौर पर कलीसा से जो है जमीन को खरीदा गया था और खरीद कर इसे वक्फ कर दिया गया था। अब ये जो जमीन है, ये जो जगह है, ये वक्फ की मलकियत है और इसी बुनियाद पर तुर्की की आला अदालत ने ये फैसला दिया कि इसे इसकी असल हैसियत में बहाल कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी ये मस्जिद जो है बहाल नहीं हो सकती। यहाँ एक बात का इजाफा मैं और करना चाहूंगा। अक्सर ये भी सवाल होता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह को इख्तियार रखने के बावजूद इस बात की इतनी रवादारी की जरूरत पेश है कि उसने जो है इस जमीन को खरीदा। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सुल्तान मोहम्मद फातेह की बसीरत थी। कोई बात एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अदालत जो है वो उसके शरई जो हक फतह है उसे तस्लीम नहीं करेंगी, लेकिन जो हक मलकियत है उसे तस्लीम करने से दुनिया की कोई अदालत इनकार नहीं कर सकती। दुरुस्त दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, फिर जो सारी बात बताई प्रोफेसर साहब ने कि जो शख्स फतह करता है उसकी मिल्कियत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी ज़ाती आमदनी से सुल्तान मोहम्मद साहब ने ये ज़मीन खरीदी, फिर इसको मस्जिद में तब्दील किया, एक वफ्त के हवाले कर दिया। मुझे बताइएगा, एक बात फिर और हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि चर्च को मस्जिद और फिर म्यूज़ियम में तब्दील किया गया था, लेकिन फिर से उसे मस्जिद बना दिया गया। सर मुफ्ती साहब, अगर ये बात ठीक है सर, तो फिर बाबरी मस्जिद के फैसले पर भी मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए, क्यों मुफ्ती साहब? देखें, गुजारिश ये है कि ये हमारे कुछ सेकुलर और लिबरल अहबाब का एक बयानिया आ रहा है। सुहेल साहब ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ और आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो हमें ये कानून समझना चाहिए कि 1453 के अंदर 53 ईस्वी के अंदर सुल्तान मोहम्मद फातेह बाकायदा बज़ोर शमशीर फातेह बनकर के दाखिल हुए थे। कानून शरीयत ये है कि अगर कोई इलाका आपके एग्रीमेंट के साथ सुलह की बुनियाद पर फतह होता है तो जो कुछ एग्रीमेंट के अंदर मुआहदे के अंदर तय होता है उस तरह से किया जाता है और तमाम कलीसाओं को उसी तरह से और तमाम इबादत गाहों को महफूज रखा जाता है, मुनहदिम नहीं किया जाता, नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। लेकिन यहाँ सुलह नहीं हुई थी, वो बज़ोर शमशीर फातेह बनकर के 53 ईस्वी के अंदर आए, 1453 के अंदर। अब अरब का कानून है, कुल्लु यतसर्रफु फी मिल्की कैफ़ शाअ, हर इंसान को अपनी मिल्कियत में ऑनरशिप के अंदर जैसे वो चाहे तसर्रुफ करने का इख्तियार और कानूनी तौर पर जवाज़ हासिल होता है। प्लस अक़वाम मुत्तहिदा का भी कानून है, फातेह मफ्तूहा इलाकों की तमाम मिल्कियत रखता है, पिछले वालों की मिल्कियत ख़त्म हो जाती है, यूनाइटेड नेशन का भी कानून। लेकिन जैसा कि सुहेल साहब ने भी कहा, सुल्तान मोहम्मद फातेह यहाँ आए, उन्होंने अगरचे बज़ोर शमशीर फतह किया था मगर बाकायदा ज़ाती जेब से उन्होंने ख़रीदारी की, ऑर्थोडॉक्स से उसने ख़रीदारी की और सिर्फ उस इलाके को नहीं, आस पास की ज़मीनों को भी ख़रीदा और ख़रीदने के बाद बाकायदा यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। सवाल यहाँ आज ये नहीं होना चाहिए कि म्यूज़ियम या चर्च की तब्दीली, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ 1935 में म्यूज़ियम बनाना गलत था,
जब 500 साल तक वहां पर मस्जिद रही, नमाजें रही, कमाल अतातुर्क के दौर के अंदर म्यूजियम बनाया गया, उस पर किसी ने एतराज नहीं किया। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं इन तमाम लिबरल से पूछना चाहता हूं, ये बताइए जब 86 साल तक यह म्यूजियम रहा तो किसी अमरीकी हुकूमत ने एतराज किया? रशिया ने एतराज किया? पोप का एतराज आया? सेकुलर का एतराज आया? म्यूजियम 86 साल तक बना रहा, कोई एतराज नहीं आया। आज जब उसको तकबीर की सदाओं के अंदर तब्दील किया गया, आज एतराज आ रहा है। क्यों आ रहा है? तीसरे नंबर पर कहा जाता है लेट द कोर्ट डिसाइड, अदालत का मामला होना चाहिए भाई, पार्लिमान का होना चाहिए, रियासत का होना चाहिए, और कोई शख्स ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पर बजोर ताकत खड़े होकर के इस तरह के फैसले ना करे। तो यहाँ अदालती फैसला भी है, यहाँ तुर्की की रियासत का फैसला भी है, पार्लिमान का भी फैसला है, फिर बाकायदा खरीदा भी गया था। बाबरी मस्जिद की जब बात की जाती है, सवाल यह कि मुसलमानों ने उस जमीन को कब बेचा? बाबर ने फतह किया था बाबरी मस्जिद के इलाके को, और जब फतह किया था वहां मस्जिद बनाना दुरुस्त था। फिर वहां एक नहीं कई दफा अदालतें मुसलमानों के हक में फैसला दे चुकी हैं। हालिया जो जबरी मोदी सरकार की वहां फास्ट किस्म की अदालत है, उसने पहले एक मरतबा का मुसलमान और हिंदू खुद देख लें, ये कौन सा अदालत का फैसला होता है? कांग्रेस और हिंदू लीडरों के बयानात रिकॉर्ड पर है कि यह गलत फैसला किया गया, खलते मबस किया जाता है। तुर्की का मामला बिल्कुल साफ शफाफ है, अमन और सलामती का पैगाम है। अजीब बात है, 86 साल तक अजायब घर, कोई एतराज नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शॉपिंग सेंटर, मैदान, या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी इदारा हो और उस इदारे के अंदर अजायब घर या म्यूजियम को अगर पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत मस्जिद में तब्दील करती है, किसी को क्या एतराज हो सकता है? चर्च मस्जिद में तब्दील ही नहीं हुआ भाई, म्यूजियम को मस्जिद के अंदर तब्दील किया गया है, और तब्दीली का लफ्ज भी गलत है, रीस्टोर किया गया है, बहाल किया गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये आलम इस्लाम का बड़ा मरकज बनेगा, और दुनिया के बड़े इस्लामी मराकज में से एक इस्लामी मरकज आया सोफिया की ये मस्जिद बनी है, और रजब तैयब अर्दगान पूरी उम्मत मुस्लिमा के मोहसिन साबित हुए। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी हवाले से मजीद बात करती हूँ मुफ्ती साहब आपसे, लेकिन सुहेल साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सुल्तान मोहम्मद साहब ने इसको पहले खरीदा और फिर इसको हवाले कर दिया ट्रस्ट के, तो मुझे बताइएगा फिर जब कमाल अतातुर्क ने फतह किया जंग के बाद, तो फिर उसके बाद ये इसने जमीन यहाँ पर म्यूजियम बना दिया, तो अगर ये जो गैर कानूनी तौर पर इसे हम कहेंगे कि म्यूजियम बनाया गया है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अहम है। दुनिया भर में जो है सूफिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, उसमें इस सवाल का जवाब जानना जो है बहुत जरूरी है। 1934 में जब मुस्तफा कमाल ने मस्जिद को म्यूजियम में, अजायब घर में, खुदा के घर को अजायब घर में तब्दील किया, तो असल में ये गलत फैसला था, ये मुस्तफा कमाल की गलती थी, और ये डिक्टेटरशिप थी मुस्तफा कमाल की, जिसे आज दुरुस्त किया गया। ये जमहूरियत के भी खिलाफ था, अखलाकियात के भी खिलाफ था, और शरीयत के भी खिलाफ था कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जिस पर हुकूमत को कोई तसर्रुफ हासिल नहीं था, एक वक्फ की मिल्कियत थी, उससे आपने इजाजत हासिल नहीं की, उससे आपने कानूनी तौर पर जो है उस जमीन को हासिल नहीं किया, और एक हुक्मनामे के तहत जो है खुदा के उस घर को अजायब घर में तब्दील कर दिया। तो वो जो गलती 1934 में की गई थी, आज उस गलती को जो है सही किया गया है। और ये बात मुफ्ती जुबैर साहब की बिल्कुल सही है कि किसी चर्च को मस्जिद में तब्दील नहीं किया गया है, बल्कि अजायब घर बना दिया गया था खुदा के घर को, उसे दोबारा से जो है बहाल किया गया मस्जिद की सूरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।